एक बीतापुर नाम का बड़ा गांव था। इस गांव में दो बचपन के दोस्त महेश और पिंटू रहते थे। दोनों के पास 4-4 एकड़ जमीन थी। महेश खेत में बहुत मेहनत करता है और फसल उगाता है, लेकिन पिंटू ज्यादा मेहनत नहीं करता और थोड़ा आलसी था। इस साल महेश ने 4 एकड़ जमीन में मेहनत से खेती करके 200 बोरियां अनाज उगाया था और पिंटू ने 4 एकड़ जमीन में खेती करके 100 अनाज की बोरियां उगाई। अरे ओ पिंटा, कहाँ से आ रहे हो? काका, मैं बाजार गया था। मेरी अनाज की बोरियां बेचने गया था। कितनी अनाज की बोरियां इस साल हुई तुम्हारे खेत में? 100 अनाज की बोरियां हुई इस साल में। अरे ए तो कम हुई फिर। तुम्हारे दोस्त महेश ने तो 200 बोरियां इस साल उगाई है। तुमसे 2 गुना ज्यादा अनाज उगाया है। तुम दोनों के पास एक समान 4-4 एकड़ जमीन है। मैं महेश से कुछ दिनों से मिला नहीं हूँ। मेरे दोस्त को अच्छी फसल हुई, ये तो अच्छी बात है। अरे जी, सुना है आपके दोस्त ने इस साल 200 अनाज की बोरियां उगाई है। हाँ, मुझे पता है। तो आप ऐसा कीजिए, हमारी 4 एकड़ जमीन बेचकर महेश के पास वाली 4 एकड़ जमीन खरीद लीजिए। अरे भागेवाने से क्या होगा? ऐसे हमारा फायदा होगा। वो कैसे? महेश के पास हमारा खेत होगा, तो आप अपने दोस्त को बोलना कि हम दोनों साथ मिलके मेहनत करके फसल उगाते हैं। दोनों के पास 4-4 एकड़ जमीन है। जो फसल होगी उसको बेचकर 2 भाग में बांट लेंगे। क्या महेश हमारे साथ खेती करेगा? अरे महेश आपका बचपन का दोस्त है, वो आपकी बात नहीं टालेगा। ठीक है, मैं कल महेश से बात करूंगा। दूसरे दिन पिंटू ने महेश को साथ में खेती करने को बताया। महेश अच्छा आदमी था, इसलिए मान गया और बोला, अरे हाँ पिंटू, तुम मेरे साथ खेती करोगे तो हम इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। फिर पिंटू महेश के पास 4 एकड़ जमीन खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद बारिश होती है। महेश पिंटू के पास जाता है। अरे पिंटू, बारिश हो गई है, अब हमें खेत में फसल उगानी होगी। चलो हम खेत में जाते हैं। अरे महेश, आज तो मुझे मेरी पत्नी को लेके उसके मायके में जाना है। कोई बात नहीं, मैं अकेला खेत में जाऊंगा। तुम तुम्हारी पत्नी को लेके मायके जाओ। पिंटू को काम नहीं करना, इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ मायके जाता है और महेश अकेला खेत में जाता है और पूरा काम करता है। कुछ दिन बाद खेत में कुछ काम था, तो महेश पिंटू के पास गया और कहा, चलो खेत में कुछ काम है इसलिए जाना है। पिंटू को काम नहीं करना, इसलिए फिर से कोई बहाना बना लेता है। ऐसा बार बार करता था। फिर खेत में फसल काटने का समय आया, तब महेश पिंटू के पास जाता है। अरे पिंटू, मुझे शहर में कुछ काम है, इसलिए फसल काटने में खेत में नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं सारी फसल काट दूंगा। पिंटू सारी फसल काटकर बोरियों में भरकर घर ले आता है। अरे सुनो, हम सारी बोरियां रख लेते हैं। लेकिन महेश को क्या कहेंगे? उसे कह देना कि बोरियां बाहर रखी थी, सुबह बेचने जाना था, तो सुबह होने से पहले रात में चोरी हो गई। सारी बोरियां हम दूसरे घर में छुपा देंगे और बाद में बेच देंगे। वाह, तुम्हारा दिमाग तो बहुत चलता है। दूसरे दिन महेश आता है तो पिंटू उसे सारी बात बताता है कि बोरियां चोरी हो गए। महेश कहता है, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में इस साल ऐसा लिखा होगा। ऐसा कह के महेश अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं, अब हमारे घर के पीछे थोड़ी सब्जियां उगा दो, उसे बेचकर पैसे आएंगे। महेश घर के पीछे जमीन खोदता है, तब उसे कुछ जमीन से मिलता है। देखता है तो उसे सोने के चिक्की मिलते हैं। महेश खुश हो जाता है। अच्छा हुआ जो हमारी बोरियां चोरी हो गए, नहीं तो मैं यहाँ कभी नहीं खुदाई करता। जब पिंटू और उसकी पत्नी बोरियां निकालने गए तो देखा सारी अनाज की बोरियां सड़ गई थी। पिंटू के हाथ कुछ नहीं लगा, इसलिए हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल अच्छा होता है।